हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम से 5th चैप्टर क्वालिटी और इसके राइटर यानी ऑथर हैं जॉन गेल्सवर्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, हाँ, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर टू। अगर कह सकते हैं, अगर उनके पास दूसरे ही आर्टिस्ट की तरह स्किल है और प्राइड है और सेम रिस्पेक्ट भी है तो हम उनको आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर गेस्लर इज जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गेस्लर एक जर्मन शू मेकर है जो लंदन में सेटल्ड है। इट इज ए परफेक्ट ही इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट और एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। अब देखिए, पढ़ते हैं स्टोरी को और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को अपनी आर्ट के लिए बलिदान कर दिया या डिवोट्स कर दिया, त्याग कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। I knew him from the days of my extreme youth. मैं उन्हें अपने यूथ के दिनों से यानी एडल्ट के दिनों से जानता हूँ। Because he made my father's boot, क्योंकि वो मेरे पिताजी के बूट्स बनाते थे। कौन? मिस्टर गेस्लर। He lived with his elder brother in his shop. वो अपनी शॉप पर अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। Which was in a small by street in a fashionable part of London. और वो शॉप कहाँ पर थी? वो जो शॉप थी उनकी एक पतली सी गली के, छोटी सी गली के कोने पर लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। जो शॉप थी वो उसमें कुछ खास था, कुछ विशेष था, कुछ उसकी विशेषताएं थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट। उसके ऊपर कोई साइन नहीं था, जैसे हम बोर्ड वगैरह शॉप के बाहर देखते हैं कि लगा होता है। अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। गेस्लर ब्रदर्स के अलावा वहां पर कोई साइन नहीं था उनकी शॉप के बाहर। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। और खिड़की में थे जो कुछ पेयर रखे हुए थे बूट्स के। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड। वो सिर्फ वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर मिलता था। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और वो जो भी बनाते थे वो कभी भी फिट होने में फेल नहीं होते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड। बूट बनाते हुए जो वो बूट बनाते थे। सीम टू मी देन, मुझे तब भी यही लगता था। एंड स्टिल सीम टू मी, और मुझे आज भी यही लगता है कि मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं और अद्भुत हैं या फिर रहस्यमयी है कि वो कभी भी फेल नहीं होते थे। उनके बूट इतने अच्छे होते थे। आई रिमेम्बर, मुझे याद है। वेल माई शाही रिमार्क्स, मुझे अपने जो शाही रिमार्क्स मैंने उनको जो कहा था मुझे आज भी याद है। वन डे while stretching out to him my youthful foot, मैंने अपने पैरों को बाहर निकालते हुए एक दिन उनसे कहा, is not it awful hard to you Mr. Gessler? मिस्टर गेस्लर, क्या आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है? awful hard यानी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये काम। एंड हिज आंसर, और उनका आंसर क्या था? गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। एक जो उनकी जो लाल दाढ़ी थी, रेड दाढ़ी थी, बियर्ड थी, उसमें से एक प्यारी सी स्माइल सिर्फ दिखाई दी। इट इज एन आर्ट। तो उन्होंने क्या कहा? यह एक कला है। और अपनी जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने कहा इट इज एन आर्ट। तो हम उनको उसको क्या कहेंगे? इट इज एन आर्ट। यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम एवरी ओपन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली। अब देखिए, जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जाना पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी, क्योंकि जो उनके बूट्स थे वो बहुत ज्यादा चलते थे। लास्टेड टेरिबली मतलब बहुत ज्यादा चलते थे, अनएक्सपेक्टेड चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, मतलब जो साधारण जो जूते होते थे, बूट्स होते थे, उनसे कुछ ज्यादा ही चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, उनको सिलने का कुछ तरीका ही जो बूट्स था वो कुछ अलग था। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, मतलब अगर कोई उनकी शॉप में जा रहा है तो ऐसी शॉप्स में जैसे अदर शॉप्स में जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते थे, बट रेस्टफुली, बिल्कुल आराम से। एज वन एंटर ए चर्च, जैसे कि किसी चर्च में एंटर करते हैं। जब उनकी शॉप में जाते थे तो ऐसे नहीं जाते थे जैसे दूसरी शॉप्स में हम जाते हैं, बट बिल्कुल आराम से और ऐसे एंटर करते थे जैसे चर्च में एंटर कर रहे हैं। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल
वुडन चेयर वेटेड, और जाकर के एक सिंगल वुडन चेयर पे बैठ जाते थे और वेट करते थे। एक ग्लटर्ड साउंड, एक हार्श सी आवाज आती थी, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बिटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, और टिप टैप की आवाज आती थी जब वो अपनी नैरो वुडन स्टेयर से यानी वुडन की सीढ़ियों से जब नीचे उतरते थे उनके स्लीपर्स की आवाज आती थी टिप टैप की। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो जब भी कोई आता था कस्टमर तो उसके सामने कैसे खड़े होते थे, बिना कोट के, ए लिटिल पेंट, हल्का सा झुके हुए, इन लेदर एप्रन, एक लेदर एप्रन पहने हुए, विद स्लीव टर्न बैक, और जो उनके बाजू थी पीछे तो हल्की मुड़ी हुई होती थी, ब्लिंकिंग, और उनकी जो आईज थी वो ब्लिंक कर रही होती थी, एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट, ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी अभी अपने बूट्स के सपनों से बाहर आए हैं या जागे हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैंने कहा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक पेयर रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी केम, और बिना कुछ कहे वो वापस वहीं चले जाते हैं मुझे छोड़ करके जहां से वो आए थे, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर जो उनकी शॉप थी उनके किसी दूसरे पार्ट में चले जाते थे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं वहीं पर कंटिन्यू रेस्ट करता रहता था उस वुडन चेयर पर, और उनके जो ट्रेड था, उनका जो काम था, उसकी सेंस को यानी उसकी स्मेल को लेते हुए। सून ही वुड कम बैक, अब वो तुरंत जल्दी से वापस आते थे, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस लिए हुए, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, अपने हाथ में जो उन्होंने गोल्डन लेदर लिया हुआ था ब्राउन कलर का, वो उसकी आंखें अभी भी उसी पे ही थी, उस लेदर पे ही थी, और उन्होंने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कि देखिए कितना सुंदर पीस है। When I too had admired it, और जब मैंने भी इसकी तारीफ कर दी, he would speak again, तो फिर दोबारा बोले when do you want them, तो आपको ये कब चाहिए। And I would answer, और मैंने आंसर दिया oh as soon as you conveniently can, जितना आराम से आप दे सकते हैं उतना दे दीजिए। And he would say, और उन्होंने कहा tomorrow fortnight, मतलब कल से 14 दिन बाद यानी 15 दिन बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो अपने बड़े भाई के साथ होते, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई से पूछ लेता। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, तो मैंने उनको धीरे से कहा थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। He would reply, उन्होंने रिप्लाई किया, still looking at the leather in his hand, वो अभी भी उनके हाथ में जो लेदर का पीस था उसी को ही देख रहे थे, उन्होंने अपने कस्टमर को नहीं देखा, सिर्फ उनके हाथ में जो लेदर का पीस था वो अभी भी उसी को ही देख रहे थे। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे कि मैं दरवाजे की तरफ गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट, जब मैं दरवाजे की तरफ गया मैंने फिर वही टिप टैप की आवाज सुनी उनकी चप्पलों की कि वो स्टेयर से ऊपर जा रहे थे अपनी बूट्स के ड्रीम में। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता, दैट डे, उस दिन, ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, जब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, यू नो, आपको पता है कि जो मेरे पिछले वाले बूट्स थे वो क्रिक्ड यानी एक आवाज करते हैं, आवाज करते थे। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम वाइल विदाउट रिप्लाइंग, उन्होंने मुझे देखा कुछ देर तक बिना कोई आंसर किए हुए। एज ही एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मुझसे ये सोच रहे थे कि शायद मैंने कुछ गलती से बोल दिया हो तो मैं अपने सेंटेंसेस वापस ले लूँ, अपने वर्ड्स वापस ले लूँ, या फिर उस सेंटेंस स्टेटमेंट को जो मैंने उनको कहा है उसको क्वालिफाई करूँ। देन सेड, और तब कहा, इट शुडंट अवेक्टिव ग्रीक्ड, वे ऐसे नहीं कर सकते, उनसे आवाज नहीं आ सकती। इट डिड, आई एम अफ्रेड, लेकिन आती है, मैंने डरते हुए कहा। यू गोट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, लेकिन तुमने उनको गीला किया होगा, पहले ही गीला किया होगा तभी आवाज आती है। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। किसने कहा? ऑथर ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लवर्ड हिज आईज एज ही हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग।
मतलब एट दैट, उस पर जब मैंने ये कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तो उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली, एज ए हॉन्टिंग हर मेमोरी, जैसे कि वो अपनी बूट जब उन्होंने वो रेडी किया होगा तो उसकी मेमोरी में चले गए कि जब उन्होंने उनको तैयार किया था। आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग, मुझे दुख है कि मैंने ऐसी चीज दी। सेंड देम बैक, उनको वापस भेज दो। ही सेड, उन्होंने कहा कि वापस दे दो। आई विल लुक एट देम, मैं उनको देख लूंगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, उन्होंने धीरे से कहा कि कुछ जूते आर बैड फ्रॉम बिल्ड, मतलब वो बर्थ, मतलब कि वो शुरू से ही जब वो बनते हैं ना तभी कुछ खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं वैसे मैं उनको चेक कर लूंगा, अगर मैं वो ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आपका जो पैसे थे वो वापस कर दूंगा। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडली इनटू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। अब एक दिन, वो तो पहले की बात हो गई, अब ये दोबारा जो उतर है वो बाद की बात बता रहे हैं कि एक दिन आई वेंट एब्सेंट माइंडली, मैं कुछ बिना सोचे समझे ही इनटू ए शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट, एक ऐसे पेयर में, एक ऐसे बूट्स में उनकी शॉप में चला गया। बोट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, जो मैंने किसी बड़ी दुकान से खरीदे थे। He took my order without showing me, उन्होंने मेरा जो ऑर्डर था मुझे बिना देखे ही शोइंग मी एनी लेदर, मुझे बिना कोई लेदर दिखाई ले लिया। अब मेरा जो ऑर्डर था उन्होंने मुझे लेदर नहीं दिखाया, और तो ऐसे ही मेरा ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट, अब मुझे क्या लग रहा था, मुझे फील हो रहा था कि जैसे उनकी आंखें हैं और मुझे वो जो मेरे घटिया क्वालिटी के जो शूज हैं उन पर टिकी हुई है। एट लास्ट ही शेड, अब आखिर में उन्होंने कहा, डज आर नॉट माई बूट्स, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये तो मेरे जूते नहीं है, मेरे बूट्स नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, अब जो टोन थी उनकी ये कहने की, तो उसमें ना तो गुस्सा था, नो ऑफ शोरो, ना ही दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही कोई मतलब जैसे कोई इल्जाम लगाता है, ना ही ऐसा कुछ था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, मतलब उसमें कुछ ऐसा था दैट फ्रोज द ब्लड, जिससे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, या फिर मेरा जो कहते हैं कि मेरी आंखें नीची हो गई। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, अब उन्होंने क्या किया मिस्टर कैसलर ने, जो उन्होंने ऑथर ने शूज पहने हुए थे, बूट पहने हुए थे, वहां पर उन्होंने अपना हाथ रखा एंड प्रेस्ड ए फिंगर, और एक फिंगर से दबाया ऑन द प्लेस, उस जगह पर वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहां पर मेरा जो लेफ्ट बूट था मुझे कंफर्टेबल नहीं था, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स, आर यू देयर, हर्ट्स यानी हर्ट, ये क्या तुम्हें यहाँ पे हर्ट कर रहे हैं, ही सेड, उन्होंने कहा ये तुम्हें यहाँ पर हर्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ से काट रहे हैं। दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़ी दुकानें होती है इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज ही समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, जैसे ही वो कुछ कहने लगे, गिवन ए वे, जो उनका कहने का तरीका था, ही स्पोक लॉन्ग, वो काफी देर तक बोलते रहे और कुछ मतलब बिटरली, जो कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगा। इट वॉज द ओनली टाइम, यह सिर्फ यह एक समय था, आई हैवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, जब मैंने उनको उनके काम के बारे में, उनकी कंडीशन और हार्डशिप को डिस्कस करते हुए देखा। मैंने कभी उनको बातें करते हुए नहीं सुना, लेकिन ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा टाइम था जब मैंने उनको उनके काम के बारे में, काम की कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हुए सुना। They get it all, he said. उन्होंने कहा कि ये सब इनको मिल जाता है। They get it by advertisement. ये तो इनको एडवर्टाइज से मिलता है। जो बिग फर्म होती है उनका काम कैसे चलता है? एडवर्टाइजमेंट से। नॉट बाय वर्क, काम के द्वारा नहीं चलता, एडवर्टाइजमेंट से चलता है। They take it away from us. ये जो हमारे कस्टमर है ये हमसे ले जाते हैं। वो love our boots, जो हमारे जूतों से प्यार करते हैं वो उनको भी ले जाते हैं। It comes to Dispensely, I have no work, और यही रीजन है कि अब मेरे पास काम नहीं है। Every year it get less, हर साल ये कम होता जाता है। You will see, तुमने देखा होगा। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. मतलब मैंने उनके चेहरों को इतने ध्यान से देखा कि जितना पहले कभी नहीं देखा था, कि उनके फेस पर जो झुर्रियाँ थी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। Bitter things and bitter struggle, कि कितना ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर देयर शिम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और जो उनकी रेड बियर्ड थी उसमें अचानक से मुझे सफेद बाल, ग्रे हेयर्स नजर
आने लगे जो मैंने कभी नोटिस नहीं किए थे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. मतलब एज बेस्ट आई कुड, मतलब मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ करूंगा। मैंने एक्सप्लेन किया सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओम्ड बूट्स, उन बूट्स के बारे में, उन बूट्स की स्थिति के बारे में, सर्कमस्टांसिस के बारे में मैंने उनको एक्सप्लेन किया। बट इज फेस, लेकिन उनका फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, उनके जो फेस था और उनकी जो आवाज थी मुझ पर इतना गहरा इंप्रेशन डाला दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि कुछ ही मिनटों में, अगले कुछ ही मिनटों में, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर, मैंने बहुत सारे पेयर ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बहुत ज्यादा चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मुझे 2 साल तक यानी 2 years तक उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये थी मेरी वीडियो, इसका जो सेकंड पार्ट है मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।